हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत का अंतिम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी अंतिम वीडियो होगा दिल्ली सल्तनत पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रमुख शब्दावलियों के बारे में, जैसे खलीफा क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं, सुल्तान क्या होता है। तो इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं खलीफा से ही। तो खलीफा क्या होता है? ये मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी एवं मुसलमानों के धार्मिक व राजनीतिक प्रमुख होते थे, प्रधान होते थे। यानी मुसलमानों में सबसे बड़ा कौन होता था? खलीफा होता था। जैसे जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनके उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ, तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए उनके बाद वे खलीफा कहलाए। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सब खलीफा हैं और भी आगे बनते हैं। वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी। वली अहद का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। और अता बेग का मतलब होता है अल्पवयस्क सुल्तानों के संरक्षक। अता बेग का मतलब क्या होता है? संरक्षक। अल्पवयस्क सुल्तान, मान लीजिए कोई सुल्तान बन गया लेकिन अभी उसकी एज कम है, वो छोटा है, अल्पवयस्क है, तो वो शासन प्रशासन कर नहीं पाएगा, तो उसकी मदद करने के लिए एक संरक्षक होता है जिसको अता बेग कहते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा खुतबा। तो खुतबा आपने सुना होगा कि खुतबा पढ़वाया गया इस शासक के द्वारा, सुल्तान के द्वारा। तो खुतबा क्या होता है? अब यहाँ थोड़ा सा जो है टाइपिंग में थोड़ी सी अस्पष्टता है, क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। खुतबा का मतलब होता है ईश्वर की बादशाहत, यानी खुदा की प्रार्थना करना, उसकी प्रशंसा करना। और जब ये खुतबा पढ़ा जाता है तो सबसे पहले इसमें अल्लाह की प्रशंसा की जाती है, फिर उसके साथ साथ जो सुल्तान होता है उसकी प्रशंसा की जाती है, और पैगंबर जो होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है, यहाँ तक कि खलीफा की भी प्रशंसा की जाती है। ईद व जुम्मे के दिन, यानी जब ईद और जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है उस समय एक धार्मिक प्रवचन होता है जिसमें खुदा की स्तुति, यानी खुदा को याद किया जाता है, उनकी प्रार्थना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है, पैगंबर की प्रशंसा की जाती है, और फिर बादशाह की भी प्रशंसा की जाती है। तो ये 4 शब्दावली आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं सिजदा। आपने सुना होगा सिजदा। तो सिजदा का मतलब होता है घुटने के बल बैठकर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना, यानी झुकना। सिजदा का मतलब क्या होता है? झुकना घुटने के बल पर। पैबोस का भी नाम सुना होगा, सुल्तान के पैरों को चूमना झुक करके। तो इस सिजदा पैबोस आपने देखा होगा, बलबन ने इसको अपने दरबार में लागू किया था। तो पैबोस का मतलब पैरों को चूमना, और सिजदा का मतलब घुटने के बल झुककर सुल्तान के समक्ष सिर झुकाना। ये सिजदा पैबोस हो गया। इसके अलावा एक और चीज़ आपने सुनी होगी, खिल्लत। तो खिल्लत क्या है? सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा के रूप में प्रदत्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक। ठीक है, बहुत सारे खलीफा जो है सुल्तानों को खिल्लत प्रदान करते थे। तो सुल्तान द्वारा पुरस्कार या प्रशंसा के रूप में प्रदत्त प्रतीक चिन्ह या पोशाक। पोशाक का मतलब कोई कपड़ा होता था खिल्लत में, या कोई सम्मान की चीज़ होती थी। ठीक है, खलीफा किसको देता था? सुल्तान को, या कभी कभी सुल्तान भी अपने छोटे अधिकारियों को देता था। नौबत क्या है? केवल सुल्तान की उपस्थिति या राजधानी में बजने वाला नगाड़ा, तुरही या बिगुल या झांझ या बांसुरी आदि वाद्य यंत्र जो होते थे उनको नौबत कहा जाता था। ठीक है, नौबत क्या होता था? जैसे जब मान लो सुल्तान की उपस्थिति हो रही है, राजधानी में वो आ रहे हैं, तो उसके पहले नगाड़ा बजाया जाता था, तुरही बजाई जाती थी, बिगुल बजाया जाता था, झांझ बांसुरी ये सब बजाया जाता था, ताकि लोगों को पता हो जाए कि राजा का आगमन हो रहा है। नदीम की बात करें तो ये सुल्तान का सहचर होता था, यानी उसका साथी होता था। खासादार की बात करें तो सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी जो होता था वो खासादार होता है। विजारत आपने सुना होगा। तो विजारत होता है मंत्री परिषद या सम्राट के परामर्शदाता मंत्री। विजारत का मतलब एक तो हो गया मंत्री परिषद, दूसरा हो गया जो सुल्तान है उसका जो परामर्शदाता मंत्री होता है उसको भी विजारत भी कहते हैं। अगला शब्द है अहकाम तौकी। तो ये होता था राजकीय फरमान।
अहकाम तौक़ी का मतलब राजकीय फरमान। और फरमान तुगरी क्या था? फरमान तुगरी था सुल्तान की ख़ास मोहर वाला फरमान। तो अहकाम तौक़ी का मतलब राजकीय फरमान यानी राजा के द्वारा जारी किया गया आदेश या फरमान। और फरमान तुगरी ये सुल्तान की एक ख़ास मोहर वाली फरमान यानी आदेश होता था जिस पे ख़ास मोहर लगी होती थी। और सनद का मतलब आदेश, नियुक्ति आदेश, यानी किसी अधिकारी की नियुक्ति हो गई तो उसको सनद दिया जाता था यानी कि ज्वाइनिंग लेटर। खरीदादार होता था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अब राजा ने फरमान जारी कर दिया, सुल्तान ने जारी कर दिया, तो उसको कोई ले जाएगा तो वो होता था खरीदादार। परवाना नवीस कौन होता था? परमिट देने वाला अधिकारी, किसी भी चीज़ के लिए परमिट देता था यानी एक प्रकार से आज्ञा देता था, स्वीकृति देता था, लाइसेंस देता था, तो परवाना नवीस। और नवीसंद क्या था? लिपिक। जैसे आज लिपिक होते हैं वैसे ही नवीसंद उस दिल्ली सल्तनत में हुआ करता था। अब और देखते हैं यहाँ पे दीवान इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग था, आपको पता होगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना करवाई थी। दीवान बंदगान ये दास विभाग था, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान खैरात ये दान विभाग था और इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। वजीफ़ा होता था छात्रवृत्ति, जैसे आज भी है, ये तो आप लोग जानते हैं। कारखाना ये फैक्ट्री या उद्योग होते थे। और बरीद कौन होता था? ये गुप्तचर विभाग से संबंधित एक अधिकारी होता था, गुप्त सूचनाएं रखता था और सुल्तान को बताता था। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं मवास, एक शब्द है मवास, मवास। तो मवास किसे कहते थे? ऐसा गांव जो विद्रोही हो, मतलब जो टैक्स वगैरह नहीं देता है, वहाँ से बलपूर्वक टैक्स वसूलना पड़ता है, तो उस गांव को कहते थे विद्रोही गांव या मवास कहते थे। और आमिल दूसरा शब्द है आमिल। आमिल ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो टैक्स वसूलता था, यानी गांव में से भूमिकर या राजस्व कर वसूलने वाला अधिकारी आमिल कहलाता था। फिर कारकुन की बात करें तो ये भूमि कर का हिसाब किताब रखता था, यानी क्लर्क होता था, कारकुन होता था, ठीक है, हिसाब किताब रखता था। मुक्ता या वली की बात करें तो ये प्रांत का गवर्नर होता था, यानी प्रांत का शासक होता था। विलायत या अकलीम की बात करें, देखिए थोड़ा स्पष्ट नहीं लेकिन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। तो विलायत क्या होता था? यह राज्य का सबसे बड़ा बाग यानी प्रांत या प्रदेश होता था। अब खालसा या इतलाकी क्या है? ये भी कई बार पूछा गया कि खालसा क्या है। तो खालसा शाही भूमि होती थी जिसका राजस्व सुल्तान के खजाने में सीधे जाता था, यानी खालसा एक ऐसी भूमि होती थी जिस पे सुल्तान का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, राजाओं की भूमि होती थी। और मिल्क अमला या इमला क्या था? ये धर्म और दान के कार्यों के लिए प्रदत्त वंशानुगत कर मुक्त भूमि होती थी। मिल्क क्या होती थी? धर्म और दान में दी गई भूमि, और इस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, यानी टैक्स मुक्त थी, कर मुक्त थी, और ये वंशानुगत होती थी। वक्फ क्या था? वक्फ ये धार्मिक संस्थाओं को दिया जाने वाला भूमिदान था। जैसे आपने सुना होगा वक्फ बोर्ड, तो ऐसे वक्फ ज़मीन जो होती है वो धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता है। जैसे मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए जो ज़मीन दी जाती है उसे वक्फ कहते हैं। ऐसे ही इदरार था, ये पेंशन के रूप में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिया गया कर मुक्त भूमि, तो इसको क्या बोलते थे? इदरार, पेंशन के रूप में। मान लो कोई सैनिक रिटायर हो गया, अब उसको पेंशन के रूप में पैसे दे या तो उसको ज़मीन दे, तो जब ज़मीन दिया जाता था तो वो टैक्स मुक्त होती थी, यानी उस पर कर नहीं लिया जाता था, और ऐसी भूमि को इदरार कहते हैं। तो मिल्क हो गया दान दी गई, वक्फ यानी कि धार्मिक संस्थाओं को दी गई, और इदरार पेंशन के रूप में विद्वानों और धार्मिक लोगों को दिया जाता था। मफरूज़ क्या है? ये किलों की सेना के खर्च के लिए नियत भूमि। भाई किले में जो सेना लगी है उसका भी खर्चा चाहिए, तो उसके लिए खर्चा कहाँ से आएगा? एक भूमि होती थी जिसको मफरूज़ बोलते थे, और वहाँ से जो राजस्व वसूल किया जाता था उससे सेना का खर्च चलाया जाता था। मसाहत का मतलब होता है भूमि की पैमाइश, पैमाइश यानी कि माप, नापना या मापना।
फिर जमा क्या होता था और हासिल क्या होता था, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जमा होता था अनुमानित राजस्व, कि भाई हमारे राज्य से कितना राजस्व, कितना टैक्स वसूला जा सकता है। तो जमा होता था अनुमानित, यानी अनुमान किया गया टैक्स या राजस्व। और हासिल होता था वास्तविक प्राप्त राजस्व, भाई कितना प्राप्त किया गया। मान लीजिए अनुमान लगाया गया कि 100 रुपये हमारे राजस्व से वसूल किए जा सकते हैं, तो वो 100 रुपये जमा हो गया। और हासिल कितना हुआ, 90 रुपये। वास्तविक रूप से प्राप्त कितना हुआ, 90 रुपये। और अनुमान लगाया गया था कि 100 रुपये प्राप्त किए जाएंगे। तो जो 100 रुपये था वो जमा था, अनुमानित आय, और हासिल किया गया वास्तविक आय, जितना वास्तव में प्राप्त किया गया। अब जो बच गया वो फवाजिल है। अब ये फवाजिल समझ लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। अब इन दोनों को भूल जाइए और फवाजिल समझिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रांत है और वहाँ का प्रांतपति है, शासक है, वो वहाँ पे शासन कर रहा है। तो वहाँ उस प्रांत से जो भी टैक्स वगैरह, पैसा वगैरह उसको मिलता है किसानों से, उस पैसे से वो अपना खर्च चलाता है, सैनिकों का खर्च चलाता है, शासन प्रशासन करता है। इसके बाद जो पैसे बच जाते हैं, यानी अपना और सैनिकों का खर्च चलाने के लिए वेतन वगैरह सब दे करके जो पैसा बच जाता है, वो उस पैसे को केंद्रीय कोष में, यानी केंद्रीय खजाने में भेजता था सुल्तान के पास। यानी प्रांत का जो शासक होता था वो कहाँ भेजता था बचा हुआ पैसा, केंद्रीय शासक के पास, सुल्तान के पास। तो उस बचे हुए पैसे को फवाजिल या अधिशेष भू राजस्व कहते हैं। ऐसे इतलाफ क्या होता था, इतलाक ये धनादेश पत्र यानी हुंडी होता था। जैसे आज चेक नहीं होता, चेक, वैसे ही पहले हुंडी हुआ करता था। सोनधर ये कृषकों को दिया जाने वाला ऋण था, इसी को तकावी ऋण भी कहते हैं। मुसादात क्या था, ये राज अमीरों को प्रदत्त ऋण, यानी जो अमीर वर्ग होता था उसको जो ऋण दिया जाता था, उधार दिया जाता था राज्य के द्वारा, उसको मुसादात बोलते हैं। मुकाता या मुकातिया क्या है, ठेके पर लगान वसूली का अधिकार प्राप्त करने वाले, यानी कि ये ठेकेदार होते थे। मुकाता का मतलब ठेकेदार, इनको ठेके पर लगान वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता था, तो ठेकेदार को मुकाता कहते थे। हस्म ए अतरफ क्या है, प्रांतों की सेना जो होती थी उसको हस्म ए अतरफ बोलते हैं। हस्म ए कल्ब ये सुल्तान की केंद्रीय सेना होती थी, ये कल्प नहीं कल्ब है, ठीक है। हस्म ए कल्ब जो थी ये सुल्तान की केंद्रीय, यानी सुल्तान के अधीन रहती थी। और प्रांतों की जो सेना होती थी उसको हस्म ए अतरफ बोलते थे। और आहदी होते थे विश्वसनीय सैनिकों की सेना, सम्राट के जो बहुत विश्वसनीय सैनिक होते थे उनको आहदी बोला जाता था। और गैर वजही होते थे अनियमित सैनिक। अनियमित सैनिक मतलब जिनको युद्ध के समय ही बुलाया जाता था, बाकी समय ये अपना कार्य करते थे, अपना व्यापार करते थे, अपने घर में रहते थे। जब युद्ध हुआ तो गैर वजही सैनिक यानी अनियमित सैनिकों को बुला लिया गया और युद्ध से लूटपाट करके जो माल मिला, सोना चांदी, उसी में इनका वेतन दे दिया जाता था, बांट दिया जाता था। ये अनियमित होते थे, ये युद्ध के समय ही बुलाए जाते थे। हुलिया क्या होता था, सैनिकों का पूर्व विवरण। और मुफरिद क्या होता था, दुर्ग में हथियारों की देखभाल करने वाला अधिकारी मुफरिद कहलाता था। जिहाद का मतलब धर्म युद्ध होता था। और गाजी क्या होता था, धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला योद्धा, गाजी। गाजी का मतलब काफिरों का वध करने वाला। और धर्म युद्ध, ये धर्म युद्ध का मतलब इस्लाम धर्म जो है अन्य धर्म के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे, और उसमें जब वो सफल हो जाता था शासक तो वो गाजी की उपाधि धारण करता था, यानी काफिरों का वध कर देता था। अब यहाँ अरादा, मंगनीक और मंगोनेल ये बड़े पत्थर व आग के गोले फेंकने वाला एक मशीन होता था। जैसे आजकल तोप वगैरह हैं, वैसे पहले मंगनीक होता था, या इसी को अरादा या इसी को मंगोनेल कहते हैं। ये देखिए बड़े बड़े पत्थरों को फेंकता था। कुछ कंजीर तोप का एक बिगड़ा हुआ रूप, यानी तोपों के जैसा ही था कुछ कंजीर। चरख ये शिला परछे पास्त्र था। सबत एक सुरक्षित गाड़ी जो शत्रु के आक्रमण से रक्षा करती थी। तो ये सब रक्षा उपकरण थे और हमला करते थे शत्रुओं पर, जैसे आजकल तोप बंदूक होता है ऐसे ही उस समय थे। शरीत या फ़िक़ह क्या है, ये इस्लामी धर्म नीति का ज्ञान।
शरीयत फ़िक़ा कहलाता था। फतवा का मतलब किसी समस्या का शरीयत के अनुसार निर्णय, फतवा। सद्र उस सुदूर या धर्म विभाग व दान विभाग का प्रधान होता था। जिम्मी कौन होते थे? इस्लाम धर्म स्वीकार करने के स्थान पर जजिया देने वाले लोग। कुछ ऐसे लोग थे जो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे तो वे जजिया नामक कर देते थे, तो उन लोगों को जिम्मी कहा जाता था। दारुल हर्ब का मतलब काफिरों का देश, यानी जैसे हिंदुओं का देश, ईसाइयों का देश, ये सब काफिर हैं। और दारुल इस्लाम का मतलब मुसलमानों का देश। काज़ी कुज़ात ये सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था, यानी सबसे बड़ा न्यायाधीश यही होता था और इससे भी बड़ा न्यायाधीश सुल्तान होता था। अगर सुल्तान को छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा न्यायाधीश काज़ी कुज़ात होता था। जवाबित कौन होता था? ये राज्य नियम, धर्मनिरपेक्ष नियम जो शरीयत के अलावा थे, यानी शरीयत से के अलावा भी बहुत सारे नियम होते थे जो राज्य बनाता था, राजा बनाता था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी बनाता था कि मेरे शब्द ही कानून है, तो वो सब जवाबित कहलाते थे। अब दंड के प्रकार देख लें तो किसास होता था, ये गंभीर अपराध है तो बदले के रूप में दिया जाने वाला दंड था। ताजिर अपराधी को सुधारने के लिए दिया जाने वाला दंड ताजिर, और बदले के रूप में दिया जाने वाला दंड किसास। गैरत श्री क्या था? हिंदुओं के सामाजिक मामलों में सरकार द्वारा निर्णय देने के लिए प्रयुक्त कानून, ये कानून था गैरत श्री। भाई अगर हिंदुओं के समाज से रिलेटेड कोई मामला है तो उसका निपटारा अलग तरीके से किया जाएगा। फितना मतलब ईश्वरीय कानूनों का उल्लंघन या विद्रोह। और खत आज़ादी का मतलब होता है दास मुक्ति पत्र। खानकाह की बात करें तो खानकाह सूफियों का निवास स्थान होता था। समा ये संगीत होता था, ठीक है, सूफियों का गाना होता था संगीत, उसी को समा बोलते थे। और नृत्य होता था। वहादतुल वजूद का मतलब ईश्वरीय एकता, यानी ईश्वर एक है, इसको वहादतुल वजूद कहते हैं। तौहीद वजूदी का मतलब जीवन मात्र की एकता का सिद्धांत है। खिरका का मतलब ऊपरी वस्त्र जिसे शेख पहनते थे, शेख लोग पहनते थे, उसको खिरका बोलते थे, ऊपर वस्त्र यानी वाइट जो होता था। तरीक़ात ये कुरान की उदारवादी व्याख्या है तरीक़ात। महदी क्या है? सूफ़ी सिलसिलों में पापों से मुक्ति दिलाने वाला। सूफ़ी सिलसिला आगे हम लोग पढ़ेंगे, सूफ़ी भी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, तो उसमें बहुत सारे सिलसिले आते हैं, संप्रदाय आते हैं, जैसे सूफ़ी हैं, सोहरावर्दी हैं, उसमें चिश्ती हैं, सोहरावर्दी हैं, नक्शबंदी हैं। तो कुल मिलाकर जो सूफ़ी सिलसिले में पाप से मुक्ति दिलाने वाला जो होता था उसी को महदी बोलते थे। बाजार, उद्योग और समाज से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। तो रैयत का मतलब होता था साधारण किसान या प्रजा। बलाहार का मतलब होता था बहुत छोटा किसान। नद्दाफ का मतलब होता था रुई धुनने वाला कारीगर, यानी धुनिया या बुनकर इसी को कहते हैं। पटोला का मतलब होता था गुजरात का एक प्रसिद्ध वस्त्र, पटोला कहलाता था। अलसी एक प्रकार का महंगा कपड़ा होता था, अलसी। दोषी हट कपड़े का बाजार होता था, दोषी हट। निरख फरमानी ये राज्य की ओर से निर्धारित मूल्य था। सराय ए अदल यह निर्मित वस्तुओं और आयातित माल का बाजार था, यानी यहाँ पे बनी बनाई चीज़ें मिलती थी, निर्मित वस्तु, कच्चे माल नहीं मिलते थे, बनी बनाई चीज़ें मिलती थी। आयातित माल मतलब जो विदेशों से आयात की जाती थी, ऐसे माल यहाँ पे मिलते थे। शिक्षा, संस्कृति और वास्तुकला से संबंधित चीज़ें देखते हैं। तो मकतब का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षण संस्थान, जहाँ पे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और मदरसा का मतलब उच्च शिक्षण संस्थान, जहाँ बड़े बड़े बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वो मदरसा है। तफसीर होता था कुरान का अनुवाद या समीक्षा। मैमार ये भवन निर्माण करने वाला इंजीनियर जो होता था उसको मैमार बोलते थे। सलामी क्या होता था? तुगलक स्थापत्य कला की जो ढलवा दीवारें हैं उसको सलामी बोलते हैं। कुब्बा एक प्रकार का तोरण द्वार होता था, मार्गों पर सजाया जाता था। चिल्ला एम्मा आकुल ये भारतीय योग की प्राणायाम विधि थी, यानी प्राणायाम जो किया जाता था उसको चिल्ला ए माँ आकल कहा जाता था। और नवरोज़ ये ईरानी त्यौहार है, नववर्ष है। तो इतना जो है शब्दावली हम लोगों ने पढ़ा है।
और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़ना और लिख लेना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।